जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं स्थापत्य कला में मूर्ति निर्माण, मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में। मूर्ति निर्माण की कला के बारे में, शैलियों के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ ली थी। गांधार शैली है, मथुरा शैली है और अमरावती शैली, तीनों नाम के आधार पर शैलियाँ हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला में इसमें मंदिर निर्माण के बारे में प्रमुखता से बताया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। मौर्य काल से लेकर यह शैली प्रारंभ होती है और मौर्य काल में मंदिर निर्माण की जो अलग अलग शैलियाँ हैं वो मतलब प्रारंभ हुई थी। और गुप्त काल जो है ये गुप्त काल, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, शकारी विक्रमादित्य के समय वाला जो गुप्त काल है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त वाला, रामगुप्त वाला। ठीक है, तो गुप्त काल जो है उसमें मंदिर निर्माण का जो है स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, तो इस पर जो है गुप्त काल में यह मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ हैं वो अपने चरम पर थी। वर्तमान में जो मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं वह गुप्त काल के ही स्वरूप के आधार पर है, गुप्त काल की ही शैलियाँ हैं। ठीक है, वर्तमान स्वरूप जो है वह गुप्त कालीन स्वरूप की है। देखिए, मंदिर निर्माण की 3 प्रकार के महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं। एक है नागर शैली, दूसरा है विमानन या फिर द्रविड़ शैली और तीसरा है बेसर शैली। बेसर शैली जो है वह विमानन और यानी कि द्रविड़ और नागर शैली के का मिश्रण होता है। पहले देखते हैं नागर शैली। ठीक है, नागर शैली जो है वह उत्तर भारत में फैला हुआ है। मतलब उत्तर भारत में हम देखें तो ये रहा हमारा विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर का जो भी एरिया है उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत में यह फैला हुआ है। और जो हमारा द्रविड़ वाला एरिया है वो द्रविड़ भारत यानी कि दक्षिण भारत में यह पूरी तरह से फैला हुआ है। तो इस प्रकार से इसे अलग अलग भागों में रखा गया है। और जो बेसर शैली है वो यहाँ के मध्य भारत वाले एरिया में बेसर शैली फैला हुआ है। मध्य भारत में और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हमारा ये सब आता है। ठीक है, बेसर शैली यहाँ पर मध्य भारत में है। नागर शैली की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में हिमालय से लेकर, यहाँ से मतलब हिमालय से लेकर पूरा कहाँ तक, विंध्याचल पर्वत तक जो है वह उसमें जितने भी मंदिर पाए जाते हैं वह नागर शैली में पाए जाते हैं। ठीक है, नागर शैली में देखेंगे तो हमारा वृंदावन का प्रेम मंदिर है, द्वारका का द्वारका मंदिर है। ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर हो गया। अभी हमारा प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, वह मंदिर है। बहुत सारे मंदिर है, जगन्नाथ वाले मंदिर हैं, वो सब क्या है, नागर शैली में बनाया गया है। ठीक है, तो हिमालय से विंध्याचल तक ये मिलते थे। गुंबद के नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर जाकर यह सकरा हो जाता है। ठीक है, गुंबद ऐसा कह दिया जाता है, बाकी गुंबद ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक शिखर होता है। शिखर जो है नीचे जो बहुत बड़ा चौड़ा होता है। हमेशा हम किसी भी मंदिर को देखेंगे तो इसी आकार में हम लोग ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी मंदिर जो होता है वह होता है इसी आकार में। ठीक है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है शिखर। ठीक है, शिखर क्या होता है, यह नीचे से बहुत ज़्यादा मतलब ये चौड़ा होता है और ऊपर जाकर यह धीरे धीरे ऐसे सकरा होता जाता है। ठीक है, तभी तो मंदिर के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, ऊपर का वाला जो हिस्सा होता है वो पतला होता है। ये जो गुंबद है वो रेखीय होता है। रेखीय का मतलब है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ठीक है, और अगर गुंबद होगा तो वो मुगल स्टाइल में ऐसे अंडाकार टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेखीय होता है, इसे शिखर कहते हैं। ये क्या हो गया, ये जो एरिया है हमारा शिखर हो गया। ऊपर जो होता है एक रिंग होता है, ये जो यहाँ पर एक रिंग ऐसे करके लगा हुआ है उसे कहते हैं आमलक। ठीक है, इस आमलक के ऊपर में होता है एक कलश। ठीक है, कलश क्या होता है, इसके ऊपर में एक कलश को रखा जाता है, डिजाइन होता है बढ़िया सा, पीतल वीतल या फिर सोने का, चांदी का कलश यहाँ पर होता है। और इस कलश के बगल में ही एक ध्वज को रखा जाता है। ठीक है, ध्वज जो भी है मंदिर के हिसाब से उस ध्वज को रखा जाता है। पीला हो गया, लाल हो गया, भगवा हो गया, ये सारे कलर्स के रखे जाते हैं ध्वज। ठीक है, शिखर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, मतलब ऊंचे होते हैं लेकिन उसके ऊपर में क्या होते हैं, मूर्ति जो है इसी शिखर के अंदर में गर्भगृह में होता है। ठीक है, जो भी होता है यहाँ पर भगवान का मूर्ति वह कहाँ पर होता है, इसी शिखर के अंदर में एक गर्भगृह बना दिया जाता है, उसी गर्भगृह में होता है भगवान का मूर्ति। ठीक है, यह सबसे प्रमुख स्थान होता है मंदिर भर का, और मंदिर का सबसे पवित्र स्थान भी यही होता है, भगवान का गर्भगृह सबसे प्रमुख होता है। इस गर्भगृह में सभी दर्शन करने जाएंगे। ठीक है, आप लोग जैसे हम लोग जैसे दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर गर्भगृह के अंदर ही बहुत सारा भीड़ न लग जाए, इसलिए लोगों को क्या करता है, यहाँ पर ऐसे ये आदमी है। ठीक है, छोटू गया है और छोटी को भी लेकर गया अपने साथ में। ठीक है, ये दोनों का क्या है, दोनों गए हुए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन इधर से बहुत सारे लोग और आ गए
तो एक ही बार में गर्भगृह में भीड़ लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, गर्भगृह में भीड़ ना हो इसके लिए मंडप बनाते हैं। ये जो है 1 2 और ऐसा 3 ठो दिख रहा है, वो क्या है, मंडप है। मंडप होता ये है कि मंदिर के सामने मतलब जगह रख दिया जाता है जहाँ पर लोग लाइन लगाकर पूजा में थाली वगैरह लेकर, पूजा की थाली लेकर वेट करते रहते हैं, ठीक है। लाइन लगने पर फिर गर्भगृह में जाते हैं और पूजा करके वापस आ जाते हैं, ठीक है। गंगा यमुना की जो मूर्ति है वह गर्भगृह के सामने जो यहाँ पर होता है द्वार, उस द्वार में एक तरफ गंगा है और एक तरफ यमुना जी का प्रतिमा या फिर मूर्ति जो है उकेर दिया जाता है, बना दिया जाता है, ठीक है। 2 प्रकार की यहाँ पर सीढ़ियाँ होती है। नीचे वाला जो सीढ़ी होता है इसे पीठ कहा जाता है, और ऊपर वाला जो सीढ़ी होता है इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है, इसको जगती या फिर चबूतरा कहा जाता है। नीचे वाला जो सीढ़ी होता है ना, यहाँ पर चप्पल वप्पल रख दिया जाता है, ठीक है। बाहर में मंदिर के एकदम बाहर मतलब, ठीक है, जहाँ से मंदिर प्रारंभ होता है उसके बाहर मतलब यहाँ से चबूतरा में रख दिया जाता है, उसको पीठ कहते हैं। उसके बाद एक सीढ़ी चलते हैं तो यहाँ पर फिर एक चबूतरा मिलता है, ठीक है। चबूतरा में ये सीढ़ी हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर चबूतरा मिल गया, ठीक है। इस चबूतरा को कहते हैं जगती। जगती में ऐसे बैठकर फिर बातें करते नहीं रहते हैं लोग बहुत सारा, ठीक है। मिल जाते हैं चाची चारा फूफा फूफी सब लोग, तो इस प्रकार से यहाँ पर जगती होता है। ये भी एक प्रकार का सीढ़ी होता है। इस सीढ़ी पर चढ़ने के बाद फिर आप लोग मंडप में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गर्भगृह में जो है अंदर में प्रदक्षिणा पथ होता है। यहाँ पर मतलब आप लोग गोल गोल घूम सकते हैं। कोई मंदिर में आप लोग जाएंगे तो चारों दिशा में ऐसे मतलब गोल गोल घूमने वाला क्या होता है, एक ठो प्रदक्षिणा पथ होता है। जैसे इस प्रकार से मैं घूमते 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 इस प्रकार से आ गया, ठीक है। आप लोग भगवान हैं, ठीक है। तो ऐसे एक प्रदक्षिणा पथ यहाँ पर बनाया जाता है। तो मंदिर के अंदर में वो प्रदक्षिणा पथ यानी कि घूमने के लिए, परिक्रमा करने के लिए होता है, ठीक है। मंदिर जो है ऐसा वाला जो नागर शैली में जो मंदिर होता है वह कभी भी अकेला नहीं होता है, ठीक है, सिंगल नहीं होता है। उसके साथ 5 और मंदिर बना देते हैं। जैसे कि जतमाई घटा रानी आप लोग जाएंगे तो बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। राम मंदिर में देखेंगे तो उसका भी डिजाइन है, तो वो भी बहुत सारे, और बगल बगल में बहुत सारे मंदिर और मंडप स्थित है। हनुमान जी का है, सीता माता जी का है, लक्ष्मण जी का है, ये सारी मूर्तियाँ राम मंदिर के अलावा और वहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 मंदिरों का ग्रुप होने के कारण इसे पंचायतन शैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नागर शैली को। इसमें बाउंड्री नहीं होता है, बाउंड्री के अंदर तालाब नहीं होता है। तालाब इसलिए नहीं होता है क्योंकि उत्तर भारत में बहुत सारी नदियाँ निकलती, गंगा जमुना और उसकी बहुत सारी छोटी बड़ी सहायक नदी। इसकी सहायक नदियाँ भी बहुत मतलब ताकतवर होती थी, ठीक है, होती हैं अभी भी। बाढ़ ला देते हैं, कोसी नदी बिहार का भी देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी नदियों के आसपास बसे होने के कारण यहाँ मतलब अलग से तालाब का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी वानी बहुत आध मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। नदियों की यहाँ पर कमी नहीं होता भारत में, इसलिए, ठीक है। इसमें कोई गेट भी नहीं होता है, लेकिन गेट की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द्रविड़ शैली में गेट होता है और तालाब भी होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, उससे बाद में देखेंगे, ठीक है। इसमें कोई भव्य गेट नहीं होता है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग शैलियों में बनाए जाते हैं। जैसे उड़ीसा में अगर बनाए गए तो उड़िया शैली के नाम से बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का जो मंदिर है उस प्रकार की शैली में बनाई जाती है, ठीक है। सोलंकी शैली जो है वह गुजरात के सोलंकी शासकों द्वारा बनाई गई मंदिरों की शैलियाँ हैं। सब नागर शैली ही होती है इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस करके अपने हिसाब से बना लिए तो और अपनी अपनी शैली इनकी हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं विमानन शैली या फिर द्रविड़ शैली, ठीक है। द्रविड़ शैली या फिर विमानन शैली है, यह चोल वंश या फिर पल्लव शासकों के द्वारा बनाई गई है, थी मतलब उसी टाइम पर ये चालू हुआ था, ठीक है। यह जो है दक्षिण भारत में यानी कि विंध्याचल पर्वत से लेकर मतलब पूरे दक्षिण भारत में इसी प्रकार की मूर्तियाँ आप लोग को मतलब मंदिर आपको मिलेंगे, ठीक है, डिजाइन के। इन सबको विस्तार से देखने के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर आप सभी के लिए मंदिरों का मतलब डिजाइन डाल दिया है, चित्र। आप लोग वहाँ पर जाकर नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के मंदिरों को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से उसमें दिखाई देगा। यहाँ पर चित्र में उतना खास दिखता भी नहीं, बनाया नहीं पाया तो क्या दिखेगा, ठीक है। विमानन शैली को देखते हैं तो इसमें तालाब भी होते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत में नदियों की ज़्यादा दिखता नहीं है। 2-3 नदियाँ ही प्रमुख हैं, जैसे कि हमारा गोदावरी नदी हो गया, जहाँ पर से इंद्रावती नदी जाकर मिलती है, गोदावरी नदी हो गया, कावेरी हो गई, कृष्णा पेनार नदी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 2-4 नदियाँ हैं। रहने को तो बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना उत्तर भारत में है, क्योंकि उत्तर भारत में पहाड़ी मतलब क्षेत्र है, पहाड़ से हिमालय से निकलती हैं सारी नदियाँ, इसलिए यहाँ पर एक तालाब भी बनाया जाता है। बीच में एक तो बाउंड्री भी मतलब पूरी तरह से चारों ओर को बाउंड्री में घेर दिया जाता है। सामने क्या होता है, एक इस प्रकार से ये
क्या हुआ, ये एक गेट होता है, बहुत बड़ा गेट होता है। तो उसके बाद ये इस प्रकार से मंदिर होता है और इसमें पूरी नक्काशियाँ वगैरह की जाती हैं। इसके आसपास क्या होते हैं, खंभे वगैरह गड़े हुए होते हैं, फिर छोटा सा मंदिर होता है, फिर और देखने वेखने के लिए मंदिर होता है। रामेश्वरम मंदिर देखें कितना बेहतरीन बना हुआ है ना। उसी प्रकार से मीनाक्षी मदुरई मंदिर, बृहदेश्वर महादेव का मंदिर, ये सब क्या है, ये सब द्रविड़ शैली में ही बने हुए मंदिर हैं। ठीक है, मंडप और घर गर्भगृह जैसे इस प्रकार पर देखिए, मंडप यहाँ पर बना हुआ है नागर शैली में और गर्भगृह वहीं पर से। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर अगर गर्भगृह है, ठीक है, तो मंडप जो है वो दूर दूर में होता है, काफ़ी मतलब अंतराल में होता है, एक साथ सटे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर दरवाजे जो है के आसपास मतलब यहीं पर परिक्रमा करने के लिए होता है, उसके बाद फिर मंडप वगैरह शुरू होते हैं। ठीक है, बहुत दूर में यहाँ पर गेट होता है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से होता है। दरवाजे पर जो है गर्भगृह के दरवाजे पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति होती है। नागर शैली में गंगा यमुना, और इसमें यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष यक्षिणी कहें तो देवता टाइप से ही ये थे, देवताओं में थोड़ा सा निम्न श्रेणी के। ठीक है, गंधर्व हो गया, यक्ष यक्षिणी हो गया, ये सब थोड़े से छोटे से श्रेणी के हो जाते हैं। युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछते हैं अज्ञातवास के टाइम पे, ठीक है, वनवास के टाइम पर, वही वाला है यक्ष यक्षिणी। तीसरा देखते हैं बेसर शैली। बेसर शैली जो है नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को मिला दिया जाए तो बेसर शैली का निर्माण होता है। देखिए, नागर शैली में इस प्रकार से मंदिर होता है, मंडप होता है, सीढ़ियाँ होती है, इसमें जगह काफ़ी घेरा हुआ होता है, गेट वेट होता है और काफ़ी गैप होता है एक दूसरे में, और इसमें बेसर शैली में इसका मिश्रण कर दिया गया है। इस प्रकार से देखिए, नागर शैली वाला पीछे बना दिया गया और इस प्रकार से आगे इतना लंबा ये बना दिया गया। यहाँ पर गेट वेट भी अगर चाहें तो बना सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर जांजगीर जिले में देखिएगा आप लोग, ओवरब्रिज के पास, फ्लाई ओवर के पास, वहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर गेट भी है, लेकिन वह मंदिर जो है वह नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो बेसर शैली नहीं है वो, लेकिन ऐसा कह सकते हैं। बेसर शैली जो है वो अधिकांशतः मतलब हमारा जो मध्य भारत वाला एरिया है वहीं पर यह अधिकांश जो है मिलता है। ठीक है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ का भोरम दिन नहीं है, कंदरिया महादेव वाला जो सॉरी वो वाला जो मंदिर है, क्या बोलते हैं उसका, खजुराहो, मध्य प्रदेश का खजुराहो है। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं, चतुर्भुज मंदिर हो गया और बहुत सारे अन्य मंदिर है, महादेव जी का ही मंदिर है बहुत सारा वहाँ। तो वो सब क्या है, बेसर शैली में मिलकर बने, खास करके मध्य प्रदेश के सारे जो हैं मंदिर, अधिकांश मंदिर इसी शैली में बने हुए हैं, बेसर शैली में मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, इसमें प्रदक्षिणा पथ जो होता है वह खुला होता है, मतलब मंदिर न सिर्फ एक ऐसा मंदिर बस हो जाता है और उसके इस प्रकार से मंदिर, ठीक है, और इसके मंदिर के बाहर में ही फिर ऐसे प्रदक्षिणा पथ होता है, इसके बाहर में ही ऐसे चारों ओर घूमना हुआ होता है। ठीक है, इस मंदिर में बहुत सारा मतलब नक्काशी कुछ कुछ कर दिया जाता है। भोरम देव हो गया, खजुराहो, यहाँ पर क्या है, कामसूत्र की बहुत सारी चित्र हैं जो कि प्रदक्षिणा पथ में घूमते हुए आप लोग दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है। विंध्य से या फिर यह विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी का जो क्षेत्र है वहाँ के आसपास से ये जो है बहुत अधिकता में मिलता है। ठीक है, बेसर शैली। नागर शैली जो है इसके मंदिर देख लें, मीनाक्षी मदुरई मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, ठीक है, हमारे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये क्या है, नागर शैली में बनी हुई है। ठीक है, द्रविड़ शैली में बृहदेश्वर महादेव जी का मंदिर, गंगेचोलपुरम का गंगेकोंड का जो मंदिर है, महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो इसी में बना हुआ है। बेसर जो है मंदिर वह मध्य प्रदेश के खजुराहो छत्तीसगढ़ का। भोरम जो असल में नागर शैली का है, सिरपुर का हो गया जैसे कि वो सब क्या है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये सब बेसर शैली में मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया मंदिर निर्माण की शैलियाँ। अगले क्लास में हम लोग अन्य जो है उन राज्यवंशों के बारे में, उसके बारे में फिर स्टार्ट करेंगे। ये जो है प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका मतलब लास्ट हम लोग पहुँचे हैं, इसलिए मंदिर निर्माण की शैली आपको बता दी गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर अब विदेशी जो आक्रांता हैं, मुस्लिम आक्रांता खास करके, उनका आक्रमण शुरू हो जाएगा। मोहम्मद गोरी से गजनबी शुरू आएगा, फिर गौरी वगैरह आते जाएंगे, फिर वहाँ से राजपूत काल में हम लोग इंटर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।